आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th मैथ के लिए सेकंड चैप्टर संबंध एवं फलन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा का एक पेपर सॉल्व करवाया था, साथ ही साथ हमने अध्याय 1 समुच्चय के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खालिस्तान, जोड़ी, सारी चीजें आपको पिछली वीडियो में करवा दी थी। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट है संबंध एवं फलन सेकेंड चैप्टर और इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, खालिस्तान, जोड़ी वगैरह सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और यहीं से आपके पेपर में प्रश्न आएंगे भाई। ठीक है, देखिए सही विकल्प चुनकर लिखें। फलन f(x) बराबर x कहलाता है। देखिए f(x) बराबर x कौन सा फलन होता है? तत्समक फलन। तत्समक का मतलब अगर आप इसमें x की जगह कुछ भी रखेंगे तो f(x) का मान भी वही चीज आएगी, उसी के जैसा आएगा, तत्समान आएगा, यानी तत्समक फलन हो जाएगा ये। f(x) बराबर c, जहां c एक अचर है, क्या कहलाता है भाई? f(x) बराबर c अचर फलन कहलाता है, यानी x का कोई भी मान रखेंगे, f(x) का मान आपके पास एक अचर संख्या रहेगा c, तो ये हमारा फलन हो जाएगा अचर फलन। f(x) बराबर mod x क्या कहलाता है भाई? मापांक फलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप x का कोई भी मान रखेंगे, आंसर में आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसी के साथ देखिएगा, यदि a प्लस वन v-2 बराबर है 3 इंटू 1, तो a व b के मान क्या होंगे? देखिएगा a प्लस वन किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो आप लिखेंगे a प्लस वन बराबर 3, यहाँ से a का मान हो जाएगा 2। दूसरा b-2 बराबर 1 लिखेंगे, तो b-2 बराबर 1 है, तो b बराबर हो जाएगा 3, यानी a का मान हमारे पास 2 आ गया, b का मान 3, 2,3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? हाँ जी, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ से त्रैमासिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है a बराबर 1 2 एंड b बराबर 3 4, तो a से b पर संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए संबंधों की संख्या मतलब उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है, और उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, जहां n क्या होता है? अवयवों की संख्या। तो a में कितने अवयव हैं? 2 हैं। b में भी कितने अवयव हैं? 2। तो a से b का मतलब होता है a क्रॉस b, इसमें कुल कितने अवयव हो जाएंगे? 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 4 यानी 16 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आई होप बात आप समझ पाए होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए दो परिभाषित समुच्चय A तथा B इस प्रकार हैं कि नंबर ऑफ सेट A 2, नंबर ऑफ सेट B 3, तो A से B के संबंधों की संख्या क्या होगी? देखिए A से B में कितने संबंध होंगे भाई? आप देखिएगा यहाँ पर सेट A के समुच्चय के अवयव कितने हैं? 2 हैं, और सेट B के अवयव कितने हैं? 3, तो A क्रॉस B के अवयव कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, तो इसके संबंध उतने होंगे जितने इसके उपसमुच्चय होंगे, यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, यदि A तथा B दो समुच्चय हैं, A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस A, यदि और केवल यदि संभव हो सकता है तब जब A और B आपस में कैसे हों भाई? बराबर हो। ठीक है, तभी A क्रॉस B का मान V क्रॉस A के बराबर होगा। रिक्त स्थान देखिएगा बच्चों, A क्रॉस फाई का मतलब क्या होता है भाई? किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय में आप मल्टीप्लाई करेंगे, फाई में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमेशा फाई आएगा। A और B में कोई भी अपरिमित समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्या होगा भाई? अगर दोनों में से कोई एक भी अपरिमित है, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो जाएगा? अपरिमित हो जाएगा। किसी आरेख समुच्चय से आरेख समुच्चय B में संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। याद रखिएगा, संबंध क्या होता है? कार्तीय गुणन A क्रॉस B का एक उप समुच्चय होता है। किसी आरेख समुच्चय A से आरेख समुच्चय B में R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटकों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहा जाता है ना, और अगर द्वितीय घटकों के समुच्चय को बोले तो वो फिर क्या कहला जाएगा? परिसर कहलाएगा। ठीक है ना, याद रखिए, प्रथम घटकों के समुच्चय को प्रांत कहते हैं, द्वितीय घटकों के समुच्चय को हम परिसर कहते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे सही जोड़ियां। f(x) बराबर x, अभी मैंने आपको बताया था f(x) बराबर x होता है तत्समक फलन, तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी हो जाएगी ये। y बराबर f(x), f(x) का मान क्या है? mod x, और mod x क्या होता है? मापांक फलन, तो सेकंड नंबर जोड़ी हो जाएगी मापांक फलन। थर्ड वाला देखिए y बराबर f(x) एक फलन है जो
x ग्रेटर देन 0 के लिए इसका मान 1 है, x का मान जब 0 होगा तो इसका मान 0 है, और x का मान 0 से छोटा होगा उस स्थिति में इसका मान 1 है। ठीक है भाई, तो ये हमारा चिन्ह फलन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? चिन्ह फलन, थर्ड नंबर का ऑप्शन। एंड y बराबर एफ एक्स, बॉक्स x का मतलब होता है महत्तम पूर्णांक फलन, तो ये हो जाएगी फोर्थ नंबर की जोड़ी महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन का काम क्या होता है कि मान लो इसमें आप कोई भी नंबर रख रहे हो, जैसे 1 रखोगे तो आंसर 1 आएगा, और मान लो आपने 1.2 रखा ना, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक 1.2 से जस्ट छोटा पूर्णांक क्या आएगा? 1 आएगा। अगर आपने इसके अंदर 1.8 भी रखा ना, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? ये इसका काम होता है भाई। इसके बाद आप देखेंगे a क्रॉस फाई करेंगे तो फाई ही आएगा, ये हो जाएगी फिफ्थ नंबर की जोड़ी। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे, तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और इनको बार बार रिविजन करें। पीडीएफ अगर आपको इसका चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए इसके साथ एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देखेंगे। यदि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 तो समुच्चय a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। देखिए a क्रॉस b ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? a का मान रखेंगे 1 2 क्रॉस v का मान रखेंगे 3 4। तो आप देखिएगा a क्रॉस b बराबर 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना? एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है, तो f माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप क्या करेंगे? एफ एक्स में x की जगह माइनस 3 रखेंगे, यहाँ 2x की जगह माइनस 3 और माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 आंसर आएगा। यदि a बराबर 1 2 b बराबर 3 4 है, तो a से b में संबंधों की संख्या देखो, इसमें 2 अवयव, इसमें भी 2 अवयव, तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 4। तो संबंधों की संख्या का मतलब होता है 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 यानी 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए यदि x बराबर 1 2 y बराबर 4 5 6, तो x क्रॉस y क्या होगा? तो यहाँ से आप देखें x क्रॉस y बराबर 1 के साथ 4 आएगा, 1 के साथ 5 आएगा, 1 के साथ 6 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 5 आएगा, 2 के साथ 6 भी आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भाई? चलिए इसी के साथ सत्य असत्य आपसे पूछे गए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेपर में सत्य असत्य भी आपसे पूछे जाएंगे, और ये जो हम क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ से पेपर में आने की संभावना अधिकतम है, तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई? हाँ जी, चलिए तो राइट एंड रॉन्ग यहाँ पर हम देखेंगे। आप लोग अगर इनके आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्स्ट वाला देखिए, a क्रॉस 5 बराबर a गलत है भाई, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि a का क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 आंसर आएगा। a क्रॉस 5 बराबर 5 दूसरा वाला राइट है। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो, बिल्कुल राइट है। a क्रॉस a बराबर होता है ए बी सी, जहां ए बी सी तीनों ही किसको फॉलो करते हैं? सेट ए को। ठीक है, तो एक क्रमित त्रिक कहलाता है, बिल्कुल राइट आंसर है। किसी संबंध आर का परिसर उस संबंध के सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है, अर्थात परिसर सहप्रांत के बराबर या उसका उपसमुच्चय होगा। ये बात भी बिल्कुल राइट है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भाई। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एन ए बराबर पी, एन बी बराबर क्यू, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बराबर पी क्यू, ए से बी में संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर पी क्यू, बिल्कुल सही है। देखो पी क्यू या एन आ जाए एक ही बात है, तो यहाँ एन का मतलब हो गया ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी भाई? ए के अवयव और बी के अवयव दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू आएगा, एन की जगह पी क्यू रख दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा, और ये बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई, तो ये हमने सेकंड चैप्टर की सही जोड़ियां, खाली स्थान, विकल्प, सत्य असत्य, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देखे, जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आज मैंने आपको करवाए हैं, इनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़े नहीं, यहीं से आपके पेपर में प्रश्न फंसेंगे।
बाकी ये फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।